हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास है ये 12th, सब्जेक्ट मैथ, यूनिट है फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, और फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, और क्वेश्चन नंबर 1 इस फर्स्ट पार्ट किया था और सेकंड पार्ट किया था। ठीक है, आज हम करेंगे थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट बता रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट यहाँ पे दिया हुआ है ए। ठीक है, और रिलेशन क्या है? एक्स कमा वाई, और रिलेशन इस तरह होना चाहिए कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। वाई जो हो वो डिवाइड होना चाहिए एक्स से। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन कलर चेंज कर लेता हूँ। सॉल्यूशन, ठीक है, देखो हमारे पास आर जो है एक्स कमा वाई such that y is divisible by x, divisible by x। ठीक है, और a जो है सेट हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 तक है। ठीक है, 6 तक ही है, हाँ 6 तक ही है। ठीक है, तो रिलेशन क्या बनेगा और वो सेट क्या बनेगा? देखो हमें क्या बता रहा है कि y जो है वो डिविजिबल होना चाहिए x से। ठीक है, अगर हम देखो क्या 1 डिवाइड करेगा 1 को? बिल्कुल करेगा, करेगा ना। y डिवाइड करेगा ना 1 को। ठीक है, और 1 ये डिवाइड करेगा 1 2 को भी डिवाइड करेगा। तो वही है ना, जो x है वो डिवाइड करना चाहे 1 को। तो यहाँ पे बता x इज डिविजिबल बाय y, y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, यहाँ पे बाय है, और 1 किसको डिवाइड करेगा? y 3 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और 1 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 1 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और 1 6 को भी डिवाइड करेगा। अब और कोई एलिमेंट है जो डिवाइड करेगा y को? ठीक है, ठीक है, देखो जैसे कि 2 लूंगा। ठीक है, 2 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं ना 2 डिवाइड बाई 2, तो एग्जैक्ट रिड्यूस होता है, या 4 डिवाइड बाई 2 तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट में नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह हम लेंगे 2 4। ठीक है, ये मैं रॉप कर लेता हूँ, 2 4। ठीक है, और क्या है 2 6। ठीक है, और क्या लेंगे हम 3 3, 3 6। ठीक है, 4 4, 5 5, और क्या है 6 6। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन रहा है पूरा सेट। ठीक है, देखो सबसे पहले रिफ्लेक्स जो है 1 1 भी है, 2 2 भी आ रहा है। ठीक है, 3 3 भी आ रहा है। ठीक है, 4 4 भी आ रहा है, 5 5 भी आ रहा है, 6 6 भी आ रहा है। तो हमारे सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव है। तो स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ के, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये सब एक एक करके चेक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लिखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होता है कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर इस तरह होना चाहिए कि वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, जैसे कि x एक्स बिलोंग्स टू है आर, तो हम बताएंगे वो रिफ्लेक्सिव है। तो इस रिलेशन में हमारे पास क्या क्या है? ऐसा कोई पेयर है अवेलेबल? हाँ बिल्कुल है, 1 1 भी है, और 2 2 भी है, 3 3 भी है। ठीक है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। ठीक है, तो इतने सारे ऑर्डर पेयर्स है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 1, 2 2,
3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ये किस में बिलोंग कर रहा है? आर में। तो हम क्या बोलेंगे फिर? Therefore R is रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया। अब क्या बताना है हमें? सिमेट्रिक। अब बताना है हमें सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बता रहा है? कह रहा है कि इफ x, y बिलोंग करेगा R में, देन y, x भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो हम बताएंगे thus R is सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम बताएंगे R is सिमेट्रिक। चलो हम एक एक करके देखेंगे कि कोई हमें मिल रहा है या नहीं। ठीक है, देखो हम कोई भी चेक कर लो, ये ले लो या ये ले लो या ये जो भी ले लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लूँगा 2, 4 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसमें कोई 4 तो वाई जगह पे होना चाहिए। ठीक है, एक्स जगह यहाँ पे वाई पे है, लेकिन एक्स पे देखना है कि 4 किसी जगह पे है। देखो यहाँ पे है। ठीक है, तो 4, 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए? अब 2, 4 भी होना चाहिए। ठीक है, 2, 4, तो 2, 4 यही जगह पे है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देखो 2, 4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सॉरी ये सिमेट्रिक है, मिस्टेक से हुआ है। तो यहाँ पे हमें देखना है सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं। तो अगर 1, 1 तो ये तो है ही, इसका अपना ही इनवर्स होता है 1। ठीक है, अगर हम लेंगे 1, 2, क्या 2, 1 पॉसिबल है यहाँ किसी जगह पे? नहीं है। ठीक है, 2, 1 है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, कोई एक भी दिखा दो कि सिमेट्रिक पॉसिबल नहीं है, तो वो वहीं पे प्रूव होता है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, देखो 1, 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बता रहा है? बता रहा है कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है आर में, तो y, z बिलोंग कर रहा है आर में। देखो ये वाला एलिमेंट होना चाहिए सेम। ठीक है, तो देन हम क्या बताएंगे? ये जो x और z है ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में, उसे हम ट्रांजिटिव बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे कि मैंने लिया था 2, 4। ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, तो 4, 4 यहाँ पे y, यहाँ पे x जो था ना y, वो x यहाँ पे है। ठीक है, तो 4, 4 बिलोंग कर रहा है आर में। तो अब क्या आना चाहिए? ये जो है 2 और ये 2, 4 बिलोंग कर रहा है इसमें, बिल्कुल यही तो कर रहा है। जैसे कि आप लोग 1, 2, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में। अब 2 देखेंगे यहाँ पे 2, 2, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में। तो अब क्या लेना? एक्स और जेड। ठीक है, ये है एक्स और ये है जेड। तो 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल यही तो है वापस। ठीक है, रिवर्स तो यही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो 2, 4 बिलोंग कर रहा है आर में, एंड 4, 4 बिलोंग कर रहा है आर में। देन ये जो 2, 4 है ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो हम क्या लिखेंगे? Therefore R is ट्रांजिटिव। क्या हमें लिखना है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब हम पार्ट 5 करेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है 4th पार्ट है कि रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, z ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, ये जो सेट है वो है z ऑफ, वो है इंटीजर्स। ठीक है, z है। तो रिलेशन क्या है? x, y सच दैट x माइनस y जो है वो इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। ये हम शॉर्ट में हम लिखेंगे, इसमें हम लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। देखो r क्या है हमारे पास?
एक्स कमा वाई, ठीक है, सच दैट अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आना चाहे इज एन इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। तो सेट क्या है? सेट जो है इन सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। z जो सेट z है वो इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स। देखो नाउ एक्स कमा एक्स रिफ्लेक्सिव के लिए यही होता है ना, एक्स कमा एक्स, ठीक है। तो जैसे कि हम लेंगे से 1,1 लेंगे, ठीक है, जैसे कि 1,1 ले लूंगा, ठीक है, 1,1। तो इंटीजर ये पॉसिबल है, इसमें इंटीजर आएगा या नहीं? देखो कंडीशन क्या है, एक्स कामा एक्स माइनस वाई होना चाहिए, तो 1 माइनस 1, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1, यहाँ पे एक्स एक्स क्या है 1, वाई क्या है 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो बिलोंग कर रहा है ना जेड में। इसी तरह हम अगर लेंगे 4 कामा 4, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो एक्स क्या है वो है 4, ठीक है, और y क्या है वो है 4 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा 0 बिलोंग्स टू है z। तो हम क्या बोलेंगे 10 और इज रिफ्लेक्सिव। अब क्या करेंगे हम सिमेट्रिक चेक, ठीक है, जैसे कि x कामा y लूंगा, ठीक है, बिलोंग्स टू है r, तो देन y कामा x भी बिलोंग करना चाहिए r में। दैट इज वो किस तरह, देखो अगर मैं लूंगा x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स, वो तो इंटीजर ही आएंगे ना, जब इंटीजर को इंटीजर से माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा ना। इंटीजर्स में तो सारे नंबर्स आते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, नेचुरल नंबर्स 0 और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, ठीक है। तो हम बताएंगे कि r जो है वो है सिमेट्री। आप एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि 2,3, ठीक है, बिलोंग्स टू है r। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो वो 2 माइनस 3, ठीक है, तो क्या आएगा -1 बिलोंग्स टू है r। और फिर क्या बता रहा है 3,2, ठीक है, बिलोंग्स टू है r, इम्प्लाइज एक्स वाई माइनस 3, ठीक है, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2, यही क्या आ रहा है 1, सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखना है कि z इंटीजर्स में बिलोंग करना चाहिए ना, ये जो नंबर आ रहा है, ठीक है, हमें देखना है कि इंटीजर्स में आ रहा है नहीं, ठीक है, ये भी बिलोंग कर रहा है z में। तो हम क्या बताएंगे r इज सिमेट्रिक। और सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, x कामा y बिलोंग्स टू r एंड y कामा z बिलोंग्स टू r, देन क्या होना चाहिए, देन x कामा z जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए r में, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई एंड y माइनस z एंड x माइनस z ये सारे इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स। तो हम क्या बताएंगे जो x कामा z जो है वो बिलोंग कर रहा है r में, तो दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव। एक एग्जांपल भी ले सकता हूं इसी का, ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूंगा 2,3, ठीक है, इंप्लाइज क्या है x माइनस वाई, ठीक है,
2 माइनस 3 वो क्या आया -1। ये बिलोंग कर रहा है Z में, बिल्कुल कर रहा है। इसी तरह दूसरा क्या लूँगा 3,4, ठीक है। इम्प्लाइज क्या है y माइनस Z, तो यहाँ पे y क्या है 3 माइनस 4 इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू Z, ये भी इंटीजर है, ठीक है। फिर क्या लेंगे हम, ये 2,4 इम्प्लाइज, तो ये क्या आना चाहिए x माइनस Z, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 4, ये क्या आ रहा है -2 भी तो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है ना, इंटीजर्स में, तो दैट मीन्स दे आर बोथ ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।